अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से सेकंड ईयर के केमिस्ट्री की मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया था और हर सवालात के बारे में बताया था कि इस चैप्टर से ये सवालात आएंगे या फिर इतने एमसीक्यूज आएंगे, उसी तरीके से आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर से कितने एमसीक्यूज बनकर के आएंगे और उसमें से कितने सवालात होंगे। आज इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सेकंड ईयर के फिजिक्स के पेपर पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना, हम सबसे पहले एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखना, ये जो फिजिक्स का आपके पास टॉपिक है, ये हमारे पास पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि मैं पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड दोनों बोर्ड को कवर करता हूं। तो हमारे पास सिंध बोर्ड का अलग कोर्स होता है और पंजाब बोर्ड का क्या होता है, अलग कोर्स होता है, क्योंकि मैं आपको अपने थंबनेल के अंदर ही आपको पिक्चर्स ऐसे लगा देता हूँ बुक की, ताकि आप जो पंजाब के हैं वो पंजाब वाले में आए, जो सिंध के हैं वो सिंध वाले बोर्ड में आए, ठीक है। तो एक और बात कहूंगा कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें जाओगे, उसमें मुझे मैसेज करोगे तो क्या हो जाओगे, आप पंजाब ग्रुप वाले ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फिजिक्स के एमसीक्यूज के बारे में देखना है कि हमारे पास टोटल एमसीक्यूज कितने आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारे पास टोटल एमसीक्यूज 17 आएंगे, ठीक है, और वो 17 मार्क्स के क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। अब फिजिक्स का जो चैप्टर है वो किस तरीके का आएगा, किस तरीके से करना है, क्योंकि याद रखना फिजिक्स के जो चैप्टर्स है ना वो 12 से स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के। क्यों? क्योंकि आप 1 से लेकर 11 तक के जो चैप्टर्स होते हैं वो आप क्या करते हो, आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आते हो, ठीक है। तो याद रखना, तो चैप्टर नंबर क्या होगा स्टूडेंट, 12 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं चैप्टर लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एमसीक्यूज कितने आएंगे, ठीक है, और टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे, 17 होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 से मेरे पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 13 से स्टूडेंट 1 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 14 से स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 15 से स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 16 से स्टूडेंट 2 ही एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 17 से स्टूडेंट 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 18 से स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 19 से भी स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 20 से स्टूडेंट 1 एमसीक्यूज, जबकि चैप्टर नंबर 21 से स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस साल चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 के 17 एमसीक्यूज इस वाले पैटर्न से आएंगे। स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस किस तरह से की जा सकती है, स्टूडेंट ये कहेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है वो आपने प्रीवियस पेपर को जरूर देखना है। अपने 10 ईयर के जो प्रीवियस पेपर होगा उसके तमाम एमसीक्यूज को देखना है। बुक के पीछे जो आपके पास एमसीक्यूज हर चैप्टर्स के गिवन होते हैं, आपने उसमें देखना है, और साथ साथ जो आपके बुक के की पॉइंट्स होते हैं, जगह जगह एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन और नोट पॉइंट दिए हुए होते हैं, उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इंशाल्लाह आपके ये 17 मार्क्स फिजिक्स के पेपर में बहुत आराम तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो चले आए थे, मैंने आपको तो ये इन्फॉर्मेशन बता दिया कि आपने किस तरीके से एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। तो अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे और कितने में से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो टोटल याद रखने हैं आपने, आपके पास शॉर्ट में तीन सवाल आएंगे, लेकिन हर 3 सवाल के मुख्तलिफ पार्ट होंगे, ठीक है। तो मैं उसी तरह से लिखूंगा। मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 था ये, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा स्टूडेंट 2, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 3, और ये स्टूडेंट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, आपने जो इसमें से अटैम्प्ट करने होंगे, एनी कितने अटैम्प्ट करने होंगे, 8 करने होंगे आउट ऑफ 12 में से, ठीक है। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे सवाल, ठीक है। इसमें भी एनी क्या करना होगा स्टूडेंट 8 आउट ऑफ कितने में से, 12 में से, और यहाँ पे भी स्टूडेंट कितना करना होगा, आपने एनी 8 सवाल करना होगा आउट ऑफ 12। इसमें से 12 में से नहीं होगा, यहाँ पे 6 सवाल होंगे, ठीक है। एनी 6 करना होगा कितने में से, 9 सवालात में, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स बनकर आएंगे आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि इसको डिफरेंशिएट करने में आपको बहुत आसानी हो और आपको पता चल सके कि आपके पेपर्स किस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो चले आते हैं, अब इसके भी बेटा स्टूडेंट्स क्या होंगे, आपके पास चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, चैप्टर लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा,
क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, चैप्टर होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चंस। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे भी मैं क्या मेंशन करूंगा, यहाँ पे मैं चैप्टर मेंशन करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट, क्वेश्चंस मेंशन करूंगा, क्योंकि 12 सवाल आते हैं तो उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो याद रखना है आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 12 से स्टूडेंट 4 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 14 से स्टूडेंट 4 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 21 से स्टूडेंट 4 सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पैटर्न है किसका, आपके पास पहले दूसरे सवाल का, ठीक है। तीसरे सवाल का पैटर्न देख लें, आपके पास चैप्टर नंबर 13 से स्टूडेंट 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 16 से स्टूडेंट 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 17 से स्टूडेंट 3 सवाल आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 18 से स्टूडेंट कितने आएंगे, 3 सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न आपके इस वाले पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे 3 ही चैप्टर है जिसमें सवाल बनकर आएंगे, जो कि 15 चैप्टर है जिसमें से 3 सवाल बनकर के आएंगे, चैप्टर नंबर 19 है जिससे स्टूडेंट 4 सवाल बनकर के आएंगे, और चैप्टर नंबर 20 है जिससे आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, टोटल 2 सवाल बनकर के आएंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न है इस साल का, जो कि आपके इस साल फॉलो होगा बोर्ड के एग्जाम्स में, कि इस चैप्टर से इतने सवाल बन करके आएंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके बता दिया। अब क्या है स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो लिख देता हूँ, मेरे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या होगा और इसमें कौन कौन से सवाल बन करके आएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके पास वो आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना होगा, जबकि आपको सवालात कितने दिए जाएंगे स्टूडेंट, 5 सवालात दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 3 सवालात को क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। याद रखना है, हर एक एक्सरसाइज के सवालात के स्टूडेंट 2 पार्ट्स होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये स्टूडेंट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ लाइन खींच के, ताकि आप भी मालूम कर सको कि क्या है ये। और याद रखना, हर एक पार्ट का क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसके 2 पार्ट्स लिख देता हूँ इस तरीके से। मतलब आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होगा, आपके पास ए और बी। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास ए और बी। मतलब हर एक सवाल के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, ए और बी, और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, ए और बी। तो ये मेरे पास तरीकेकार होगा जिसके तहत आपने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा स्टूडेंट ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा, ठीक है। मैं मुसलसल आप लोगों के लिए कह रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 से क्या आएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 का बी आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 से स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 6 का ए सवाल, और चैप्टर नंबर 15 से क्या आएगा, 6 का ही स्टूडेंट बी सवाल। चैप्टर नंबर 7 में स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 से आएगा आपके पास क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ CH, ठीक है। तो इससे आएगा आपके पास ए सवाल, जबकि चैप्टर नंबर 18 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 18 से इसका क्या आएगा, बी सवाल। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर बेटा चैप्टर नंबर 17 से सवाल बनकर के आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 19 से क्या होगा, बी सवाल बनकर के आएगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा स्टूडेंट आपके पास चैप्टर नंबर 20 से ए आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 21 से क्या आएगा, 20 सवाल आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा पैटर्न। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हमने इस वीडियो क्या करेंगे, एंड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।